subscribe to my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AH मैथमेटिक्स। हमारे चैनल का नाम AH मैथमेटिक्स है और मैं अहमद हसन मेकन MPhil मैथमेटिक्स स्कॉलर। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल का नाम है AH मैथमेटिक्स। ये हमने कोर्स स्टार्ट किया था एफिलेटेड कॉलेज सरगोदा यूनिवर्सिटी से जो हैं उनमें ये एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग क्वांटिटेटिव स्किल। इसका कोर्स कोड है हमारे पास URCQ 5120। ये एसोसिएटेड डिग्री के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये हमारे पास ADP केमिस्ट्री, ADP मैथमेटिक्स, ADP इंग्लिश, ADP पाक स्टडी, ADP ज़ूलॉजी, ADP बॉटनी, इन कोर्सेज़ को ये कोर्स जो है ये पढ़ाया जा रहा है। और इसके बाद इस कोर्स की आउटलाइन, ये हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया था तो इस पे मतलब है पहले वीडियो बनाई थी और फिर कुछ दिन मसरूफ़ था तो वीडियो नहीं बना सकता। और बाकी अभी स्टूडेंट की डिमांड आई है और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है कि सर आप इस कोर्स की बाकी वीडियो भी अपलोड करें। तो आज हम उसका कोर्स आउटलाइन में तीसरा जो हमारे पास कंटेंट है, तीसरा जो हमारे पास कोर्स आउटलाइन में है टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी सेकंड जो है मुस्लिम स्कॉलर वाली मैथमेटिशियन एंड स्टैटिस्टिशियन, इसको बाद में इस लेक्चर को हम अपलोड कर देंगे। अभी हम टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड नंबर को देखते हैं। एक्सप्लोरिंग क्वांटिटेटिव स्किल हमारे पास, इसकी हमने बेसिक देख लिया था कि हमारे पास बेसिक क्या होती है एक्सप्लोरिंग क्वांटिटेटिव स्किल। आज हमारे पास टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर एंड देयर ऑल प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो। तो उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम। स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम नंबर को डिफाइन करेंगे। हमारे पास नंबर क्या होता है। नंबर इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। नंबर क्या है? एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है यूज टू काउंट, जो काउंट करने के लिए यूज़ होता है, मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है और लेबलिंग करने के लिए यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल सिंपल सी अगर देखें तो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग, और बाकी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर सिस्टम पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज के लिए यूज़ होते हैं। नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन लैंग्वेज विद नंबर्स। नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन लैंग्वेज विद नंबर। नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर की लैंग्वेज में। नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल इज कॉल्ड नंबरल। ये जो हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 है, 3 को हम जब लिखते हैं तो वो हमारे पास जो उसका 3 हम यहाँ पे ड्रा करते हैं तो 3 हमारे पास जो होता है वो हमारे पास उस मैथमेटिकल नंबर का सिंबल है। तो उसको हम नाम देते हैं 3 जो है उसको हम नाम देते हैं नंबरल। मतलब जो भी हमारे पास नंबर लिखा होगा, 41 लिखा होगा तो ये हमारे पास नंबरल होगा। 50 ओवर हमारे पास अगर 3 लिखा होगा तो ये भी हमारे पास एक नंबरल होगा। सिंबल है तो इसको हम नंबरल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, हर नंबर को यूनिक एक नंबर असाइन करते हैं। इट आल्सो अलाउड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विच प्ले एन एसेंशियल रोल इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डिजिटल डोमेन्स। मतलब क्या है, हमारे पास नंबर सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं जिसमें हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते हैं, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, etc. बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास, बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ ओनली 2 डिजिट दैट आर 0 एंड 1। बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 डिजिट एग्जिस्ट करते हैं, 0 और 1। एवरी नंबर रिप्रेजेंट विद 0 एंड 1। हर नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। इन दिस नंबर द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। इस नंबर सिस्टम की बेस जो होगी वो 2 होगी। ये बेस के बारे में आपको बताता चलूँ कि जितने उसमें नंबर एग्जिस्ट करेंगे उतनी ही उसकी बेस होगी। इसमें सिर्फ 2 नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसकी बेस 2 है। तो हमारे पास बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 डिजिट, क्यों, वही बात कि हमारे पास इसमें सिर्फ 2 डिजिट है। नेक्स्ट हमारे पास है
नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ 8 digit from 0 to 7. Every number represent with these numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in this number system. The base of octal number system is 8 because it has only 8 digit. क्योंकि इसमें 8 digit हैं तो इसकी इस नंबर सिस्टम की बेस क्या होगी, 8 होगी। डेसिमल नंबर सिस्टम, a decimal number system has only 10 digit from 0 to 9. इसमें हमारे पास 10 डिजिट एग्जिस्ट करते हैं 0 से लेकर 9 तक। एवरी नंबर रिप्रेजेंट विद दीज नंबर, हर नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से लेकर 9 तक, मतलब इनके कम्बिनेशन से। दिस द बेस ऑफ दिस डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10 बिकॉज इट हैज़ ओनली 10 डिजिट। ये आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये हमारे पास अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में होगा तो उसमें हमारे पास 0 से लेकर हम 7 तक नंबर जो है यूज़ करेंगे किसी नंबर को लिखने के लिए। हम उसमें 8 यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये हमारे पास 7, 6, 0, 5, 4 ये हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम का एक नंबर लिखा हुआ है। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 8 0 से लेकर 9 तक नंबर जो है वो इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल 1, 2, 9, 5 ये हमारे पास क्या है, डेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर लिखा हुआ है। ऑक्टल में हम क्या यूज़ करेंगे, ऑक्टल में हम 0 से 7 तक, डेसिमल में हम 0 से 9 तक नंबर जो है वो यूज़ करेंगे किसी भी नंबर को लिखने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है 16 अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज़ फ्राम 0 to 1 एंड A to F। उसमें 0 से 1, 0 से 9 तक वाले नंबर भी शामिल हैं और A से F तक भी नंबर शामिल है। A, B, C, D को इनको हम आगे स्पेसिफिक नंबर जो है वो असाइन कर सकते हैं। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ बेस अल्फान्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब इस सिस्टम की बेस जो है वो 16 है बिकॉज क्योंकि इसमें 16 नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अब A की वैल्यू हमारे पास 10 होगी, B की वैल्यू हमारे पास 11 होगी, C की वैल्यू 12 होगी, D की वैल्यू 13, E की वैल्यू 14 और F की वैल्यू 15। टाइप्स ऑफ नंबर इन मैथमेटिक्स, सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर, कॉमन काउंटिंग नंबर, ये हमारे पास एक कॉमन काउंटिंग नंबर है। नेचुरल नंबर इज आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर विच कंटेन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to infinity। ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जिसमें हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N और इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं N = 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक दिए जाते हैं। एग्जाम्पल इसकी देखें तो ये जो नंबर है हमारे पास ये क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर इनके साथ नेगेटिव साइन होगा तो ये नेचुरल नंबर नहीं रहेंगे। नेचुरल नंबर हमारे पास सिंपल पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे उनको हम नेचुरल नंबर का नाम देंगे। इसके बाद आते हैं हमारे पास होल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद 0। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 0 को एडजॉइंट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर। होल नंबर इज आल्सो नोन एज नेचुरल नंबर विद 0। होल नंबर को हम दूसरा नाम देते हैं नेचुरल नंबर विद 0। द सेट ऑफ कंसिस्टिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर वेयर इट डज नॉट कंटेन एनी डेसिमल और फ्रैक्शन पार्ट, इसमें डेसिमल और फ्रैक्शन पार्ट नहीं एग्जिस्ट करते। द होल नंबर इज द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल W। इसकी एक और डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं, द यूनियन ऑफ नेचुरल नंबर विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन आगे चलते जाते हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ पर जाकर एंड होते हैं। और ये एग्जांपल है हमारे पास 0, 4, 9, 5, 2 ये हमारे पास क्या है, होल नंबर। इसमें 0 के अलावा ये बाकी के सारे जो हैं ये नेचुरल नंबर भी हैं। अगर नेचुरल नंबर में 0 भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटीजर, होल नंबर विद देयर अपोजिट नेगेटिव नंबर एडजॉइंट। अगर होल नंबर में अपोजिट मतलब नेगेटिव साइन वाले नंबर भी इंक्लूड कर दी जाए तो वो क्या बन जाते हैं, इंटीजर। इंटीजर डिफाइंड एज द सेट ऑफ होल नंबर विद नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर होल नंबर हो और उसके साथ नेगेटिव नेचुरल नंबर का सेट इंक्लूड कर दिया जाए तो वो बन जाता है इंटीजर। द इंटीजर सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। इंटीजर सेट इज डिफाइंड एज, इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं। इसको लिखने के 2 वे हैं, एक ये है कि 0 हमारे पास Z और इसके बाद हम इसको लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाले और राइट साइड पे हम क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव वाले नंबर यूज़ करेंगे। और हमारे पास नेक्स्ट
नेक्स्ट में हमारे पास क्या आता है z, और इसको लिखने का दूसरा वे है हमारे पास कि हम क्या करेंगे 0 और बाकी 1 के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन, मतलब इसमें पॉजिटिव 1 भी मौजूद है और नेगेटिव 1 भी मौजूद है। फिर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव 2, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव 2 भी मौजूद है अप टू सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास आर नंबर that have two different factor, that have two different divisor, that are 1 and the number itself, consider the example। एक वो 1 हो सकता है उसका डिवाइजर और एक वो खुद हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 पड़ा है, 5 को जो डिवाइड करने वाले हैं वो एक 5 खुद है और एक दूसरा इसका डिवाइजर जो है वो 1 है। अगर इसके अलावा इन दो फैक्टर के अलावा कोई और भी फैक्टर इसका एग्जिस्ट करता है इसको डिवाइड करने वाला, तो ये प्राइम नंबर नहीं बनता। तो ये हमारे पास 5 विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 एंड 5, सो इट इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 डिफरेंट डिवाइज़र हों, 2 डिफरेंट डिवाइज़र भी हों और एक उनमें से 1 हो और एक वो खुद हो। अब चेक करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर ये स्टूडेंट से पूछे जाए तो वो कहते हैं कि 1 भी इसमें इंक्लूड है। 1 को अगर डिवाइड करें 1 के साथ तो ये 1 है, अगर इसको खुद के साथ डिवाइड करेंगे वो फिर भी क्या है 1 है। तो हमने कहा है कि उसके 2 डिफरेंट डिवाइजर होने चाहिए। ये मतलब 1 के साथ भी करें तो 1 है, इसको खुद के साथ भी करें तो ये 1 है, मतलब ये दोनों सेम आ जाते हैं। सेम होने की वजह से ये 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं बनेगा। ये क्या होगा हमारे पास, फिर हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, वो 2 होगा। 2 एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा जिसके डिवाइजर एक तो 1 है और एक इसका डिवाइजर जो है वो 2 खुद है। तो ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट है। ये आपने कंडीशन याद रखनी है कि उसके 2 डिफरेंट डिवाइजर होने चाहिए। अ प्राइम नंबर और अ प्राइम इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। यही बात बता रहा है कि प्राइम नंबर या तो वो ग्रेटर देन 1 होंगे प्राइम नंबर। दैट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर नेचुरल नंबर। उसको हम उससे छोटे 2 किसी नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। जिस तरह से 4 है तो 4 को हम इससे छोटे 2 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2। 6 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2। मतलब इससे छोटे स्मॉलर कोई से भी 2 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में लिख लें तो वो हमारे पास प्राइम नहीं रहता। अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट इज नॉट प्राइम। ऐसे नंबर जो प्राइम ना हो और ग्रेटर देन 1 भी हो उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की एक और भी डेफिनेशन हो सकती है कि जिसके हमारे पास जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइज़र हों। जिस तरह से 6 है, अब 6 का डिवाइज़र 1 भी है, 6 खुद भी है और इसका 2 भी डिवाइज़र है और इसका 3 भी डिवाइज़र है। प्राइम में हमने कहा था कि उसके 2 डिफरेंट डिवाइज़र होने चाहिए और उसके डिवाइज़र 2 होने चाहिए। इसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा हमें डिवाइज़र मिलेंगे तो ये हमारे पास 6 जो है ये प्राइम नहीं रहेगा, ये बन जाएगा कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है इवन नंबर। इवन नंबर आर द नंबर दैट आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो 2 के साथ, जिनको अगर 2 पे डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इवन नंबर। इनको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इवन नंबर का सेट है हमारे पास 0, 2, 4 अप टू सो ऑन। फिर हमारे पास आते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम 2 के साथ एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर सकते। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 सेपरेट इंटीजर इवनली। इसको हम 2 मुख्तलिफ प्राइम जो नंबर है इंटीजर उनके साथ हम डिवाइड कर सकते हैं। इफ़ वी डिवाइड द ऑड नंबर बाय 2 देन इट विल लीव अ रिमाइंडर। अगर हम इस ऑड नंबर को अगर 2 के साथ डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर हमारे पास बच जाता है। तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर हम ये लेते हैं 10 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं, 10 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 5s आर 10। इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं बचता, इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। अगर यही नंबर ले लें 11 को अगर 2 के साथ डिवाइड करें तो 2 5s आर 10 हमारे पास और इसका रिमाइंडर क्या होता है 1। ऐसे नंबर जिनको 2 के साथ डिवाइड करें और उनका रिमाइंडर कोई ना कोई बच जाए तो उनको हम कहते हैं ऑड नंबर।
और ऐसे नंबर जिनको हम 2 के साथ डिवाइड करें और रिमाइंडर उनका कुछ ना बचे वो हमारे पास इवन नंबर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इर्रेशनल नंबर। इवन नंबर, फिर हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर से पहले हम रेशनल नंबर को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर हमारे पास यू कैन राइट रेशनल नंबर इन द फ्रैक्शन फॉर्म। रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें उनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। द वर्ड रेशनल इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड रेशो। रेशनल को हमने ड्राइव की है रेशो से। देयर आर टू इंटीजर रेशो, फॉर एग्जाम्पल 0.7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7/10, मतलब हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, x सच दैट x इज इक्वल टू p/q। इसमें नंबर होने चाहिए ऐसे जो p/q की फॉर्म में हो, एंड p एंड q बिलोंग टू इंटीजर। p और q बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से, और डिवीजन वाला नंबर जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर, और इनका डिवाइजर जो है वो कभी भी 0 नहीं होता। इफ q इज इक्वल टू 0 देन द फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड। अगर हम q 0 ले लें तो हमारा फ्रैक्शन जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा। इफ q इज इक्वल टू 1 देन द फ्रैक्शन इज इंटीजर। अगर आपके पास ये 5 लिखा हुआ है तो इसके डिवीजन में हमारे पास 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इसकी डिवीजन में 1 है तो 1 हमारे पास डिवाइड करेंगे तो सिंपल 5 आएगा। तो वो यही बता रहा है कि अगर डिवीजन में 1 होगा तो हमारे पास इंटीजर आ जाएगा, और इंटीजर भी हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ऐसा नंबर जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1 होता है और वो रेशनल नंबर बनता है। ये इसकी एग्जांपल है 2/3 माइनस 44/5, ये हमारे पास 1 और 3। और इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ऐसे नंबर डेसिमल फॉर्म में अगर पढ़े हों और वो उनका कोई ना कोई आखिरी डिजिट पढ़ा हो तो उनको हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। इशारिया के नीचे 1, बाकी हम 0 लगा के तो उसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन in the form of fraction or it cannot be written in the form of p/q. It is denoted by q dash। उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं q से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं q डैश से। इसमें हमारे पास x जो है ये नॉट इक्वल होता है p/q के। p और q हमारे पास इंटीजर। इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास √2, हमारे पास √3, पाई और e। इस तरह के हमारे पास जो नंबर होते हैं उनको हम इरेशनल कहते हैं। इसके आगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं तो फिर आपको ये सही क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास इरेशनल नंबर जो हैं वो कैसे बनते हैं। इरेशनल ये हमारे पास रिलेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। कुछ हमारे पास रिलेशन है जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। पहला रिलेशन है हमारे पास कि यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, मतलब रेशनल और इरेशनल का अगर यूनियन लिया जाए तो वो बनता है रियल नंबर, और इनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो ये आता है एम्प्टी, मतलब इनमें कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो दोनों में मौजूद हो, जो रेशनल भी हो एक वक्त में और एक वक्त में इरेशनल भी हो, ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वजह से इनका इंटरसेक्शन जो है वो खाली सेट आता है। अब आए तो वो जो प्रॉपर्टी है उसकी कि किससे हमें पता चलेगा कि कोई नंबर रेशनल है या नहीं। ये हमें बता रहा है कि फॉर ईच प्राइम नंबर, अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर पड़ा है उसका अगर अंडर रूट लग जाएगा, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 5 हमारे पास एक प्राइम नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट लग गया तो ये क्या बन जाएगा, रेशनल इरेशनल नंबर। 7 है, इसका अंडर रूट लग जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो हमारे पास प्राइम नंबर हो उसका स्क्वायर रूट लग जाएगा तो वो बन जाएगा रेशनल नंबर। दूसरी कैटेगरी इसकी देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर डिजिट। ऐसे डिजिट आपके पास नंबर जो नॉन स्क्वायर डिजिट हो उनका भी अगर अंडर रूट लग जाएगा, उनका भी स्क्वायर रूट लग जाएगा, वो भी बन जाएंगे रेशनल। एग्जाम्पल देखें 8 का स्क्वायर रूट,
8 हमारे पास नॉन स्क्वायर डिजिट है। पहले आप देख लें स्क्वायर डिजिट क्या होती हैं। स्क्वायर डिजिट ये होती हैं जिस तरह से 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 2। हमारे पास 4 है, 4 भी हमारे पास स्क्वायर डिजिट है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। हमारे पास 9 है, 9 को भी हम लिख सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में, तो ये हमारे पास 3 की पावर 2। अब देखें 16 का अगर अंडर रूट लग जाएगा तो 16 का अंडर रूट लगेगा तो ये हमें आंसर मिलेगा 4 की पावर 2 और इसका अंडर रूट। ये अंडर रूट और ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएगा तो आंसर हमें मिलेगा 4। 4 इसके ओवर में कुछ नहीं, तो जिसके ओवर में कुछ नहीं होता वो उसके ओवर में 1 होता है। इसके ओवर में 1 होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, पी ओवर क्यू की फॉर्म में बन जाएगा, तो ये हमारा नंबर बन जाएगा रेशनल नंबर। अब देख लें कि हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार फिर देख लें कि हमारे पास रेशनल नंबर और इरेशनल का अगर यूनियन लें तो वो रियल नंबर, इनके दरमियान कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो इन दोनों में कॉमन हो। फिर हमने देखा कि हमारे पास अगर कोई प्राइम नंबर हो उसका अंडर रूट लग जाए तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास इरेशनल नंबर। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास नॉन स्क्वायर डिजिट हो, नॉन स्क्वायर डिजिट जो स्क्वायर ना हो, स्क्वायर वाली आपको ये एग्जांपल मैंने बताई है, ये स्क्वायर नंबर है। नॉन स्क्वायर नंबर हो और उसका भी अंडर रूट लग जाए, फॉर एग्जांपल ये 8 का स्क्वायर रूट लग जाए तो ये भी क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ, इसको हम देखते हैं कि हम इसको डेसिमल फॉर्म में किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन हमारा रेशनल नंबर है और कौन हमारा इरेशनल नंबर है। तो हमारे पास पहले रेशनल नंबर, अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर of two types, terminating and recurring. Number 1, terminating, the decimal fraction in which there are finite number of digit in its decimal part is called terminating decimal fraction. ऐसे नंबर जो terminating decimal fraction हो उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल मतलब जिनको अगर हम डिवाइड करें 3/8 को अगर हम 3 को 8 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं पे जाके ये पूरा डिवाइड हो जाता है। ये 3 7 हमारे पास 5, तो ये आप इसको डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर जो है 0 आ जाता है। अगर उन दो नंबर को हम डिवाइड करें तो वो कहीं ना कहीं जाकर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होते हैं ये हमारे पास आते हैं रेशनल नंबर में। पीछे हमने देखा कि ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब हमारे पास डेसिमल फॉर्म में होंगे नंबर। डेसिमल फॉर्म में अगर नंबर पड़ा है और उसका कोई ना कोई आखिरी डिजिट पड़ा है, आपको आखिरी डिजिट मिल जाता है तो वो बन जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो वो हमारे पास होते हैं रेशनल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप आती है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग in which some digits are repeated again and again in the same order in its decimal part is called recurring decimal fraction। मतलब इनमें क्या है कि डिवीजन करें तो इनके डिवाइड करने के बाद हमारे पास पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होगा, या एक डिजिट होगा या ब्लॉक्स ऑफ डिजिट होंगे, मतलब 3 6 अब बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और ये भी हमारे पास रेशनल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। ये भी हमारे कहाँ जाते हैं, रेशनल नंबर में। इनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 9th क्लास में आपने ये क्वेश्चन किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपको पढ़ा होता था 0.5 और इसका स्क्वायर, इसके यहाँ पे ऊपर बार होता था, आपको कहा जाता था इसको कन्वर्ट करें पी ओवर क्यू की फॉर्म में, तो हम इसको लिखते थे 0.55 जिसके ऊपर बार हो उसको बार बार लिखते थे और इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। इसकी कन्वर्जन जो है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि ये हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये पॉइंट याद रखें कि ऐसे नंबर जो डिवाइड अगर करें और उनका डेसिमल फॉर्म में वो पूरे डिवाइड हो जाए, मतलब उनका डेसिमल के बाद एग्जैक्ट हमें कोई आखिरी नंबर मिल जाए कि यहाँ पे आके वो पूरे डिवाइड हो गए, ऐसे नंबर को भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। और ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद वाले नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हों, तो ऐसे नंबर को भी हम रेशनल नंबर ही कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है irrational number. It may be noted that the decimal representation of irrational number are either terminating
नॉन रिपीटिंग इन ब्लॉक्स। इसमें क्या होता है कि वो ना तो ब्लॉक की फॉर्म में रिपीट हो रहे होते हैं ना वो टर्मिनेट हो रहे होते हैं, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। और ये क्या हो रहे होते हैं, ये बार बार कंटिन्यू चलते जाते हैं, ये एग्जैक्ट ना तो डिवाइड हो रहे हैं ना इनमें कोई नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा होता है। इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट, इसको डिवाइड करें तो ये आगे चलता जाएगा, ये ब्रेकअप नहीं होगा। ये पाई जो है ये भी आगे चलता जाता है, इसकी अभी तक पाई की हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली, तो इस वजह से पाई जो है हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। हर पॉइंट के बाद हर डिजिट जो है, हर ब्लॉक जो है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट हमें नंबर मिल रहा है। ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास भी, ये हमारे पास क्या है, ये एक्सपोनेंशियल नंबर है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब ये देखें हमारे पास 22/7, इसको बाद स्टूडेंट समझते हैं कि ये भी इरेशनल नंबर है। नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है, सॉरी ये हमारे पास रेशनल नंबर है। क्यों, ये हमारे पास P/Q की फॉर्म में है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारा रेशनल नंबर है। इसको 22/7 को इरेशनल नंबर नहीं कहना। हाँ, ये इसको हम बाज़ बुक में ये देखते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है पाई के, लेकिन एग्जैक्ट इक्वल नहीं है पाई के, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है 22/7, और पाई हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल है, इनको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी रेशनल है और कौन सी इरेशनल है। स्क्वायर रूट 3 किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको कह रहे हैं रेशनल। हमने पढ़ा है कि हमारे पास अगर प्राइम नंबर हो और उसका स्क्वायर रूट लग जाए तो वो क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर। दूसरा हमारे पास 1/6, ये हमारे पास P/Q की फॉर्म में है, तो ये भी हमारे पास रेशनल नंबर। पाई हमने अभी देखा है कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। हमारे पास 5/2, ये हमारे पास P/Q की फॉर्म में, तो ये भी हमारे पास रेशनल। 7.25, ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया, पॉइंट के बाद इसका कोई ना कोई आखिरी डिजिट मिल गया, तो ये भी रेशनल। 29 का स्क्वायर रूट, 29 हमारे पास प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का हमने पढ़ा है कि अगर स्क्वायर रूट लग जाएगा तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + iota b। ये हमारे पास a + iota b की फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पे a जो है ये स्मॉल होगा, a + iota b या a + b iota, where a and b are हमारे पास a और b हमारे पास रियल नंबर होंगे, और i हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा -1 का। और a number that is the form of a + iota b is called the complex number, where a and b should be real number and iota is the imaginary sign। एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास 4 iota 3, तो अब इसको थोड़ा सा देख लें कि ये हमारे पास क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनमें एओटा इन्वॉल्व हो जाए उनको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है, हमारे पास एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। अगर यहाँ से एओटा की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास बनती है -1 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास। तो ये हमारे पास कोई नंबर होगा 4 + 3 एओटा, तो इनको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 4 और 4, मतलब ये x एक्सिस पे आएगा और ये y एक्सिस पे आएगा। x एक्सिस के साथ एओटा नहीं होता, y एक्सिस के साथ एओटा होता है। ये हमारे पास 4,5 है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हमें कहते हैं कि एओटा की फॉर्म में लिखो तो हम इसको लिखेंगे 4 + 5 एओटा, ये हमारे पास इसका कम्प्लेक्स नंबर बनेगा। कम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें एओटा एग्जिस्ट करता है। और हमारे पास कोई नंबर ऐसा 3 लिखा हुआ है तो ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बनता है, क्योंकि इसके साथ हम लिख सकते हैं 0 आयोटा + 0 आयोटा, तो हमारे पास 0 आयोटा के साथ ये क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास 45, ये भी हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। ये इस एग्जांपल के तहत किसके साथ हम 0 ऐड कर सकते हैं। सेट ऑफ नंबर्स, नंबर कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ सेट। नंबर को हम सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एवरी टाइप ऑफ नंबर इज अ सबसेट ऑफ एनी टाइप ऑफ एन अदर नंबर। कोई भी हमारे पास सेट नंबर का सेट पड़ा है तो वो किसी दूसरे सेट में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे ये देख लें कि हमारे पास सब सेट क्या होते हैं। सब सेट हमारे पास होते हैं कि जब कोई एक नंबर जब कोई एक सेट किसी दूसरे सेट में एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम कहते हैं सब सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए सेट है, ये हमारे पास A B
और सी, इसमें ये 3 एलिमेंट हैं। इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास कैपिटल एक्स। एक हमारे पास सेट पड़ा है कैपिटल वाई, उसमें एलिमेंट है हमारे पास ए और बी। अब y के तमाम एलिमेंट x में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो y को हम कहेंगे कि y इज द सबसेट ऑफ x। y के तमाम एलिमेंट ये a b इसमें भी मौजूद है, तो हम कहेंगे कि y इज अ सबसेट ऑफ x। हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, y इज अ सबसेट ऑफ x। एक और एग्जाम यहीं पे देख लें कि हमारे पास एक z सेट पड़ा है, उसमें एलिमेंट पड़े हैं हमारे पास c और d। अब z के तमाम एलिमेंट x में मौजूद नहीं है, c तो मौजूद है लेकिन d जो है ये मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि z इज़ नॉट सबसेट ऑफ x। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, z इज़ नॉट, इसके ऊपर लाइन लगाते हैं, नॉट सबसेट ऑफ x। अगर सबसेट होगा तो इस फॉर्म में लिखेंगे, सबसेट नहीं होगा तो इसके ऊपर लाइन लगाएंगे। यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, मतलब तमाम के तमाम नेचुरल नंबर वो एग्जिस्ट करते हैं होल नंबर में। सिमिलरली होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, तमाम के तमाम होल नंबर एग्जिस्ट करते हैं इंटीजर में। और सेट ऑफ रेशनल नंबर कंटेन ऑल इंटीजर एंड फ्रैक्शन, और सेट ऑफ रेशनल नंबर जो होते हैं इसमें इंटीजर भी होते हैं और फ्रैक्शन वाले नंबर भी होते हैं। द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर्म अ रियल नंबर, मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं, रियल नंबर। और रियल नंबर की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की यूनियन को लें तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रियल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास इसकी देखें तो हमारे पास डेफिनेशन, नेक्स्ट ये हमारे पास इसका लिखा हुआ है कि हमारे पास ये इनका लिंक लिखा हुआ है कि किस तरह से हमने इसको जनरेट किया। हमारे पास नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये रिलेशनशिप है इनके सबसेट का। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर जो है वो एंड हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये इसका देखेंगे कि हमारे पास क्या होती हैं रेशनल नंबर, क्यों उसकी कन्वर्जन, किस तरह से हम किसी नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपको बताया था। 0.5 मतलब रिपीटेड डिजिट हैं, उनको हम p/q की फॉर्म में देखेंगे कि किस तरह से हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो नेक्स्ट लेक्चर इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, इसी नंबर सिस्टम वाले से, और उसमें हम देखेंगे किसी नंबर को हम रियल लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम किसी नंबर को रियल लाइन के ऊपर किस तरह से शो करते हैं। और इसके बाद इसकी बेसिक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और डिवीजन वो आई होप आपको आती होगी। अगर फिर भी उसमें कोई क्वेश्चन हो या इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो, पहले वाले लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वस्सलाम। फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल जो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हम इस एक्सप्लोरिंग क्वांटिटेटिव की बाकी जो वीडियो हैं वो भी इंशाल्लाह हम जल्द अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।